अमेरिका और इसराइल ने अपनी कायराना हरकतें शुरू कर दी। इसराइल ने जो कुछ गाजा के साथ किया वही अब ईरान के साथ भी करने लगा है। आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि ईरान अंदर अंदर से पूरा टूट जाए। 2 दिन पहले ही मैंने एक चीज का जिक्र और किया था कि गल्फ कंट्रीज में जो पानी पिया जाता है उसका तकरीबन 90% हिस्सा समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में तब्दील करके पिया जाता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, पीने लायक नहीं होता है। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए गल्फ के तमाम देशों में डिसोलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसके जरिए समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। ईरान के अंदर भी डिसोलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। जो पीने का पानी है वो समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में तब्दील करके ही पिया जाता है। इसराइल, अमेरिका अब ईरान के अंदर इन्हीं डिसोलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना रहे हैं ताकि ईरान के लोग प्यास से मर जाएं। दरअसल ईरान के अंदर एक केशम आइलैंड है। इस केशम आइलैंड पर एक डिसोलिनेशन प्लांट्स बना हुआ है। इस प्लांट पर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है, फ्रेश वाटर में तब्दील करके। तकरीबन 30 गांव इस प्लांट से जुड़े हुए थे। 30 गांव में पीने का पानी पहुंचता है इस प्लांट के जरिए। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने इसी प्लांट को निशाना बनाया, इस पर हमला किया और इस डिसोलिनेशन प्लांट को खंडर बना दिया। तकरीबन 2 लाख की आबादी 30 गांव में है। एक आइलैंड पर यह बना हुआ है। इसराइल ने जानबूझकर इस ठिकाने को निशाना बनाया है। इसराइल को यह बात मालूम है कि यहां पर इस तरह का प्लांट है, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उससे जुड़ा हुआ कोई भी साधन मौजूद नहीं है। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जो इसराइल के परमाणु प्रोग्राम से मिलता हुआ हो। बिल्कुल अलग जगह पर यह डिसोलिनेशन प्लांट बना हुआ है, जिसके जरिए समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान के लोगों के मुंह से पानी भी छीन लिया। यह है अमेरिका और इसराइल की असली हकीकत दोस्तों। इस प्लांट पर ना कोई गोला बारूद रखा था, ना कोई मिसाइल रखी थी, ना कोई ड्रोन रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इसको निशाना बनाया गया। तो कौन सी इंसानियत को बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं? दुनिया की नजर इस तरफ नहीं जाती है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ इनके तलबे चाटती है। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर आप ये जो हमले कर रहे हैं इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस तरह से पानी के प्लांट पर हमला करके ये मिसाल अमेरिका कायम कर रहा है, ईरान कायम नहीं कर रहा है। इनकी बातों पर गौर करिएगा। ये जो मिसाल कायम कर रहा है अमेरिका के पानी के प्लांट को निशाना बना रहा है, तो हो सकता है कि अब ईरान भी गल्फ कंट्रीज के डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाए। हो सकता है ऐसा, लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि बेवजह पानी छीनना, किसी के मुंह से कतरा छीनना, यह शायद ईरान ऐसा नहीं करेगा। 2 दिन पहले की वीडियो आपने मेरी देखी होगी, उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि ईरान चाहे तो हमला कर सकता है, लेकिन ईरान हमला करेगा नहीं। लेकिन शायद अब हो सकता है कि ईरान पलटवार करते हुए इन अरबी देशों पर हमले कर दे, क्योंकि अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि इस तरह के हमले की मिसाल अमेरिका कायम कर रहा है, ईरान नहीं कर रहा है। इन लोगों ने हमारे पानी के प्लांट पर हमला करके हमारे लोगों के मुंह से पानी छीना। अगर हम हमला करें तो फिर रोना मत। अमेरिका और इसराइल की वजह से खाड़ी देशों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुवैत की सरकार ने अभी कुछ देर पहले अपने लोगों को यह आदेश दिया कि अब आप लोग मस्जिद में जाकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। दरअसल हमले हो रहे थे तो तरावी की नमाज मस्जिद में पढ़ने से मना कर दिया था। सबको घर रहने पर मजबूर होना पड़ा था। कतर के अंदर भी अभी भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि हमले रुक गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने घरों में रहें, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। यह रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में इन गल्फ के देशों में कैसी रौनक रहती है। इस रमजान के महीने में जंग छेड़कर अमेरिका और इसराइल ने किस तरह से इन लोगों को परेशान किया है। परेशान ये भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, बेवजह फंसे हुए हैं। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने तमाम खाड़ी देशों को एक मैसेज दिया है। इन्होंने कहा कि आपने अपने देश के अंदर अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए अपनी जमीन दी और अमेरिका से ये उम्मीद रखी, भोली उम्मीद, कि अमेरिका आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अमेरिका आपकी जमीन पर बनाए हुए सैन्य अड्डों का इस्तेमाल सिर्फ एक देश की रक्षा करने के लिए कर रहा है, वो है इजराइल। इन्होंने तमाम अरबी देशों से कहा कि आप गहराई में जाकर सोचें, अच्छे से सोचें, क्या वाकई में आपको अमेरिकी सैन्य अड्डों की जरूरत है? अमेरिका ने सैन्य अड्डे बनाकर आपको सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, बल्कि अमेरिका का यहां पर होना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ी और बहुत पते की बात कही है इन्होंने अरबी देशों से। यार, इन अरबी देशों को खतरा है किससे? किसी से भी तो नहीं है। क्यों अमेरिका को अपने देश के अंदर सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी? अरे सब आपस में एक दूसरे से मिलकर रहो। 57 इस्लामिक देश हैं, एक दूसरे से मिलकर रहें।
किसी को किसी से खतरा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश इन लोगों के दिलों में डर बिठाकर अपने पैर मिडिल ईस्ट में हमेशा से पसारे हुए है। और रक्षा किसकी करता है? सिर्फ इजराइल की। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको बता रहे हैं ना हम। ये अरबी देश अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मिसाइलें खत्म हो रही हैं डिफेंस सिस्टम की, आप हमें मुहैया कराएं, लेकिन सप्लाई जल्दी नहीं हो पा रही है। अमेरिका ने जो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं वो अरबी देशों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि इजराइल की ही रक्षा कर रहे हैं। तो क्या ही फायदा अपने देश की जमीन देकर अपने देश में सैन्य ठिकाने बनवाने का। समझ नहीं आएगा इन लोगों को जल्दी। समझ तब आएगा जब ये पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। तुर्की को लेकर खबर है, तुर्की अपने F-16 विमान साइप्रस में तैनात कर सकता है। साइप्रस के ऊपर हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक कर रहा है। उन ड्रोन अटैक से बचाने के लिए तुर्की F-16 विमान साइप्रस भेज सकता है। दोस्तों, ईरान ना सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, एम्बेसीज को निशाना बना रहा है, बल्कि अमेरिका की जो कंपनी भी मिडिल ईस्ट में है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है ईरान के ड्रोन्स की तरफ से। इराक के बसरा में एक अमेरिका की कंपनी हैलीबर्टन बनी हुई है, उसके कार्यालयों और गोदामों वाला एक परिसर पूरी तरह से ईरानी ड्रोन हमले में नष्ट हो गया। ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ड्रोन से ली गई तस्वीर है। ड्रोन हमले के बाद कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी कंपनियों पर भी ईरान हमले कर रहा है। कतर के दोहा में जो ईरान की एम्बेसी बनी हुई है, उस एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं उन तमाम अधिकारियों को कतर की सरकार ने तुरंत कतर छोड़ने का आदेश दे दिया है। हालांकि कुछ लोग अस्थायी रूप से कतर में रुकने की पेशकश कर रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो इजाजत दी है उसके बाद कतर के होटलों में उनको रुकने की जगह नहीं मिल रही है। कतर की सरकार ने कहा है कि आप जल्द से जल्द एम्बेसी छोड़कर देश से निकल जाएं। तो कतर और ईरान के बीच अब खटास बहुत ज्यादा आ चुकी है। वहीं ईरान की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में हमने तकरीबन 13 अमेरिकी और इजरायली ड्रोन नष्ट कर दिए, जिसकी कीमत तकरीबन $200 मिलियन थी। MQ-9 रीपर ड्रोन और 908 हर्बीज जैसे ड्रोन इसमें शामिल हैं। 24 घंटे में 13 ड्रोन मारे और अब इसकी भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। तो ईरान लगातार अमेरिकी और इजरायली ड्रोन को भी मार रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।